Corporate Social Responsibility (CSR) in India. Key guidelines. Corporate Social Responsibility (CSR) का मतलब है कि कंपनीज वॉलंटरली सोसाइटी और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए योगदान देती हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कंपनीज अपने बिजनेस ऑपरेशंस में सोशल और यूजफुल कंसर्न्स को इंटीग्रेट करती हैं ताकि स्टेकहोल्डर्स और सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट हो। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए CSR कंट्रीब्यूशंस को मैंडेटरी बनाता है। CSR एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया। अगर कोई कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर में नीचे दिए गए कंडीशंस में से कोई भी फुलफिल करती है तो उस पर CSR प्रोविजंस अप्लाई होंगे। नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। CSR प्रोविजंस के तहत ऐसी कंपनीज को अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना अनिवार्य है। अगर कंपनी ने अभी तक 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% खर्च करना होगा। परमिटेड CSR एक्टिविटीज शेड्यूल 7 के तहत परमिटेड CSR एक्टिविटीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना होगा कि CSR पॉलिसी में शामिल एक्टिविटीज शेड्यूल 7 के अनुसार हो। पॉवर्टी और हंगर एराडिकेशन, गरीबों को खाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर, सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव्स। एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए वोकेशनल स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना। जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं और अनाथों के लिए होम्स और हॉस्टल्स, ओल्ड एज होम्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सॉइल, एयर और वाटर क्वालिटी बनाए रखना और गंगा रिवर रिजुवनेशन में योगदान। नेशनल हेरिटेज और कल्चर प्रोटेक्शन, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा, पब्लिक लाइब्रेरीज और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स की मदद, शहीद सैनिकों की विडोज और उनके डिपेंडेंट्स की सहायता। स्पोर्ट्स प्रमोशन, रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। PM रिलीफ फंड और वेलफेयर फंड्स, PM केयर्स फंड, SC, ST, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर स्कीम्स में योगदान। रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स को मजबूत करना। स्लम एरिया डेवलपमेंट, स्लम क्षेत्रों के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा राहत, पुनर्वास और रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। नॉन परमिटेड CSR एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज CSR के तहत नहीं आती हैं, जैसे कंपनी के नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेप्ट COVID-19 R&D प्रोजेक्ट्स फ्री 2020-23 के लिए। भारत के बाहर की गई कोई भी एक्टिविटी एक्सेप्ट इंडियन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन, सेक्शन 182 के तहत। कंपनी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने वाली एक्टिविटीज। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज जो केवल मार्केटिंग बेनिफिट्स के लिए की जाएं। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए की गई एक्टिविटीज। CSR कंप्लायंस न करने पर पेनल्टीज। CSR फंड स्पेंड न करने पर कंपनी को रिक्वायर्ड अमाउंट से 2 गुना या 1 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, का जुर्माना देना होगा। अनस्पेंट CSR फंड्स ट्रांसफर न करने पर कंपनी को 2 गुना अमाउंट या 1 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, का फाइन देना होगा।
CSR रिपोर्टिंग न करने पर। अगर कंपनी अपने CSR इनिशिएटिव्स को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं करती, तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पेनल्टी का भुगतान न करने पर। अगर कंपनी समय पर जुर्माना नहीं चुकाती, तो 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त फाइन लग सकता है। कंक्लूजन: भारत में CSR एक मैंडेटरी कंप्लायंस है और इसे इग्नोर करना कंपनीज के लिए फाइनेंशियल पेनल्टीज और लीगल इश्यूज को जन्म दे सकता है। सही CSR स्ट्रैटेजी अपनाने से न केवल कंपनीज का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, बल्कि सोसाइटी में उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखता है।